हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एकदम बहुत ही शॉर्टकट विधि से हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि 6 रुपया में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि होगा। कह रहा कोई व्यक्ति है 5 रुपया में 6 आम खरीदा और 6 रुपया 5 आम बेचा तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा। यहाँ पर प्रश्न को देखने में ही पता चल रहा है कि इसको लाभ होगा, क्योंकि 5 रुपया में 6 खरीदे और 6 रुपया में 5 को बेच रहे यानी कम में बेच रहे हैं तो उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा उसको हम लोग जानेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार प्रश्न लिखा है उसी तरह लिख लेंगे। 5 रुपया में 6 आम, है ना, ऐसे लिख लिए। 5 रुपया में 6 की दर से खरीदेगा, मैंने 5 रुपया में 6 आम। अब कह रहा कि 6 रुपया में 5 आम बेचा है, ये खरीदा गया और बेचा गया नीचे 6 रुपया में 5 आम। ठीक है, देखिए यानी प्रश्न जिस प्रकार लिखा है ठीक उसी तरह हम यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या करना है, हमको क्रॉस गुना करना, यानी इस तरह से गुना करना, क्रॉस, है ना, इस तरह से गुना, पहले इससे गुना कर लेंगे पुनः इधर से क्रॉस गुना। 5 में और 5 में गुना करेंगे, ये 5 है, इसके क्रॉस में 5 है तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25, तो रुपया के नीचे लिख लेंगे 25। ठीक है, एरो दे देना। अब यहां से गुना करें, 6 में तिरछा गुना करें क्रॉस, 6 6 का 36 है ना, 36 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए क्रॉस गुना किए हैं तो एक तरफ 25 है, एक तरफ 36 है। ठीक है ना, इसी प्रकार आप गुना करेंगे। अब करना क्या है, ध्यान देना, जिधर यानी जिस ओर रुपया रहेगा उधर वाला सीपी होगा यानी क्रेमुल होगा। इसको याद रखना है कि कभी कभी वस्तु इधर लिखा जाता है और रुपया इधर लिखा था, तो हमको ध्यान क्या देना, जिधर रुपया होगा उधर वाला जो गुना किए हैं क्रॉस वो क्रेमुल कहलाएगा। ठीक है, और जिस ओर वस्तु है उस साइड वाला सेलिंग प्राइस होगा, विक्रयमूल्य होगा, है ना। इसी को याद रखना है, यानी क्या याद रखना है, जिस ओर रुपया होगा उधर वाला जो वैल्यू है वो क्रेमुल होगा, और जिस ओर वस्तु है, यहाँ आम पुस्तक कोई हो सकता है ना, वस्तु का डिनोट करेगा तो उधर वाला हमको ये बतलाएगा विक्रयमूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमको ध्यान क्या देना है, 25 रुपया में खरीदे और 36 में बेचे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, तो 36 में से 25 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुने 100 बट्टा में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा 25। ठीक है, 25 चौके 100, कितना हो, 11 चौक 44%। यानी लाभ कितना हो गया, यानी 5 रुपया में 6 आम खरीदेंगे और 6 रुपया 5 आम बेचेंगे तो उस व्यक्ति को 44% का लाभ होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 44 का है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपया में बेची जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह का प्रश्न है, हम लोग ठीक उसी तरह बनाएंगे। प्रश्न जैसे लिखा है उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ 20 नारंगी है तो 20 नारंगी लिख लिए, 20 नारंगी, है ना, कितना में खरीदा गया तो 25 रुपया में, इधर 25 रुपया लिख लिए। अब आगे क्या कहा, 25 नारंगी 20 में बेचा गया, 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा गया। ठीक है, लिख लिए। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेंगे, है ना, क्रॉस गुना, यानी इस तरह पहले गुना करेंगे तो 20 में यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 20 में गुना करेंगे 400 हो गया। अब यहां से गुना करेंगे, यहाँ 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, है ना। हमको क्या याद रखना है, जिधर वस्तु होगा, जिस ओर वस्तु होगा वह सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और जिधर रुपया होगा वह क्रेमुल कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। तो उस प्रश्न में रुपया इधर था और वस्तु इधर था, लेकिन इसमें उल्टा है, तो याद रखना है ये न कि बाया साइड वाला हमको क्रय मूल्य और इधर वाला विक्रय मूल्य, गलत हो जाएगा।
हमको याद रखना, जिधर रुपया उधर क्रय मूल्य, जिधर वस्तु उधर विक्रय मूल्य। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अभी हो गया क्रय मूल्य इधर सीपी। तो देखिए 600 रुपया में खरीदे और 400 में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 625 है और बेच रहे 400 में, यानी 225 का हानि हो गया गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 625 है ना, 625 लिख लेगा। ठीक है, अब 25 से काटेंगे तो 25 से कटेगा 25 बार में 25, 25 625। इधर काटेंगे तो 25 9, ठीक है। ये काटेंगे 25 चौके 100, तो कितना हो गया 9 चौके 36, है ना। 36% हानि, यानी नारंगी को बेचेंगे इस भाव में तो हमको 36% का हानि हो रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न भी ठीक उसी टाइप का है। इसमें कह रहा है यदि 5 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में 5 नींबू बेचे जाए तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ और हानि तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार प्रश्न को लिखते हैं। पहले तो 5 रुपया है ना, 5 रुपया में 3 नींबू है ना, 3 नींबू एक खरीदा गया है ना। अब क्या करा, 3 रुपया में 5 नींबू है ना, 5 नींबू ये बेचा गया है ना, एक खरीदा गया अब बेचा गया, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ के बाद तिरछा गुना करेंगे है ना, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 3 में 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है, जिस ओर रुपया होगा वह क्रय मूल्य होगा और जिस ओर वस्तु होगा वह विक्रय मूल्य होगा, है ना। इसको याद रख लेंगे, है ना। पहला पॉइंट, जिस ओर रुपया होगा उस ओर सीपी होगा, ठीक। दूसरा, जिस ओर वस्तु होगा उस ओर सेलिंग प्राइस एसपी होगा, ठीक। इसी को याद रखना, जिस ओर हमको रुपया होगा उस ओर का सीपी बोलेंगे और जिस ओर वस्तु होगा उधर को एसपी बोलेंगे। तो देखिए इधर 25 रुपया है क्रय मूल्य और बेचने पर मिल रहा है 90 रुपया, तो 90 रुपया मिला तो ये तो कम मिला तो हानि हो गया, हानि हो गया, है ना। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, तो 25 रुपया में खरीदे और बेचने पर 90 रुपया मिला तो हानि हो गया, 25 में से 9 घटा लेंगे 16 रुपया का हानि, 16 गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य 25 है, 25 से कट जाएगा 104 बार में 16 चौके 64%, यानी 64% का लॉस हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न भी ठीक इसी तरह का है। कह रहा कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से इन्हें बेचता है तो उससे प्राप्त होगा, यानी उसे लाभ प्राप्त होगा कि हानि प्राप्त होगा। अगर लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, हानि होगा तो कितना हानि होगा, इसी को हमको प्राप्त करना है। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 रुपया में 2 नींबू, 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा, फिर कहा उसको 3 रुपया में 5 की दर से बेचा है, यानी 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, यानी 3 रुपया में 5 नींबू बेच दिया, है ना। हमको याद रखना है जिस ओर रुपया होगा उस ओर वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाएगा और जिस तरफ वस्तु होगा, नींबू होगा या कोई भी नाम हो सकता है, उस साइड वाला को हम लोग विक्रय मूल्य कह लेंगे। तो देखिए पहले तिरछा गुना करेंगे, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 रुपया भी होगा, है ना।
तो 3 में 2 से गुना करेंगे ये 6, ये भी रुपया में होगा। लेकिन रुपया है इस साइड में, तो इधर वाला क्रेमुल। अगर रुपया इधर रहता तो इधर वाला क्रेमुल बोलते हैं। इधर वस्तु है तो ये जो है सेलिंग प्राइस विक्रयमूल्य कहलाएगा। देखिए 5 रुपया में खरीदे हैं और 6 रुपया में बेचे हैं, यानी कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 1 रुपया का। तो यहाँ 1 गुना 100 कर लेंगे, बट्टा में क्रेमुल, तो क्रेमुल 5 है तो 5 कर लेंगे, है ना। 5 से काटेंगे 20 बार में, है ना। यानी लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 20%। ऐसा देखिए, इसको फॉर्मूला के याद रखेंगे। लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रेमुल, है ना। और हानि प्रतिशत होता है हानि गुने 100 बट्टा में क्रेमुल, है ना, क्रेमुल। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो यहाँ हमको 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक व्यक्ति कुछ कलमें 15 रुपया में 4 की दर से खरीदा तथा 25 रुपया में 6 की दर से बेचा तो उससे प्राप्त हुआ। तो ठीक उसी प्रकार का एक प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे 15 रुपया में 4 कलम, है ना। 4 कलम ये खरीदा पहले, फिर बोला कि 25 रुपया में 6 की दर से बेचा, यानी 25 रुपया में, है ना, 6 कलम बेचा। आप तिरछा गुना करेंगे तो 15 में 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90, ये 90 रुपया हो गया। इधर गुना करेंगे तो, और 25 में 4 से गुना करेंगे तिरछा तो 25 चौके 100, इधर 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। तो देखिए रुपया बाया तरफ है यानी 90 तरफ रुपया, यानी ये हो गया क्रेमुल। अब इधर हो गया कलम यानी वस्तु, यानी ये विक्रयमूल्य। तो देखिए 90 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में बेचे तो लाभ हो गया, है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100, 10 का लाभ हुआ तो 10 गुने 100 बट्टा में क्रेमुल, तो क्रेमुल 90, 1 0 से 0 कट गया। इसको भाग लगाएंगे तो 100 बटा 9, 11 9 99, यानी 11 पूर्णांक 1 बट्टा 9% का लाभ हो गया आंसर। यानी उस कलम को बेचने पर उसको 11 पूर्णांक 1 बटा 9 का लाभ हुआ। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि रहीम 21 रुपया में 3 केजी के भाव से आम खरीदा तथा 50 रुपया में 5 केजी के भाव से बेच दिया। यदि वह 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए? देखिए प्रश्न देखने में तो ठीक पिछल का प्रश्न जैसा लग रहा है, लेकिन उससे भिन्न है, क्योंकि आंसर जो है यहाँ पर अलग ढंग से पूछा है। इसमें कह रहा है कि 102 रुपया का लाभ कमाना है उस व्यक्ति को, तो आम कितना केजी बेचना होगा। तो पहले देखिए 1 केजी पर कितना लाभ हो रहा उसको पहले पता करेंगे। तो यहाँ देखिए 21 रुपया में 3 केजी के भाव से आम खरीदा, यानी क्रेमुल निकाल लेंगे। क्रेमुल जो है 1 केजी का क्रेमुल निकाल लेते हैं। तो देखिए 21 रुपया में 3 किलो खरीदे हैं तो 21 में 3 से भागा दे देंगे तो कितना होगा? 7 रुपया प्रति केजी, यानी आम का क्रेमुल जो है 7 रुपया प्रति केजी। अब देखिए विक्रयमूल्य पर ध्यान देंगे तो 50 रुपया 5 केजी के भाव से बेचा, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 1 केजी का, तो कितना होगा? तो 50 में 5 किलो बेच रहा है तो 50 में 5 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 10 रुपया प्रति केजी। तो देखिए 1 केजी आम का क्रेमुल 7 रुपया और 1 केजी आम का विक्रयमूल्य 10 रुपया। तो लाभ जो हो रहा है, लाभ हो रहा है 10 में से 7 गया 3 रुपया प्रति केजी, यानी 3 रुपया प्रति केजी लाभ हो रहा है। यानी 1 किलो बेचेगा तो 3 रुपया लाभ मिलेगा, यानी 3 रुपया लाभ लेने के लिए 1 किलो बेचना होगा।
तो 102 रुपया लाभ लेना है तो कितना बेचना होगा, है ना। तो लाभ जो है 102 रुपया लेना है तो कितना केजी बेचना होगा, तो केजी आम निकाल लेंगे तो कितना 102 रुपया में 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 3 तीनों 3 चौके वाले 34 केजी, यानी 34 किलो आम बेचेगा तो उसको 102 रुपया का लाभ होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है, ये पीछे जो हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे उससे कुछ अलग टाइप का है, तो चलिए इस टाइप को भी प्रश्न को हम आज सोल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कह रहा है कि उस वस्तु को हम 39 में बेचा जा रहा है और उसका क्रय मूल्य और लाभ जो प्रतिशत का जो मात्रा है यानी संख्यात्मक वैल्यू है बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तो x रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, तो x रुपया यदि क्रय मूल्य है इसका, तो लाभ के बारे में बोला है कि लाभ भी x प्रतिशत ही है ना। x रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ भी x प्रतिशत ही है, ये संख्यात्मक मान बराबर हो गया। अब कह रहा है कि उसको 39 रुपया में बेचा जा रहा है, तो देखिए लाभ की स्थिति में यदि हमको क्रय मूल्य मालूम है और विक्रय मूल्य हमको प्राप्त करना है तो हम सीधा गुणा करता है। तो हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, तो क्रय मूल्य में हम सीधा गुणा कर देंगे, यानी 100 प्लस x बट्टा 100 कर देंगे बराबर 39 हो गया, है ना। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 रुपया आएगा, है ना। देखिए हम डायरेक्ट 30 पर लिख दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास दम बहुत ही कम समय होता है, इस मेथड से नहीं बनाना है ना। हम मेथड बतला दिए, इसको हल करेंगे तो x के मान 30 रुपया होगा, यही आंसर होगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे तो इस विधि से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, आप समय को एक सवाल को बनाने में काफी समय व्यतीत कर देंगे। तो हमको एग्जाम में बाई ऑप्शन चलेंगे, तो हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। यहाँ तो हम 30 लिख चुके हैं, एग्जाम में तो हमको मालूम नहीं रहेगा, तो बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, है ना। तो पहले ऑप्शन पहले का चेक करते हैं। एक नंबर यदि हम चेक करते हैं कि यदि 25 क्रय मूल्य मानते हैं तो 25 में गुना करेंगे, 25 लाभ भी होगा तो 125 बट्टा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, क्या 125 में 4 से भागा करेंगे 39 होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को लेकर चलेंगे, 30 रुपया है क्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत भी 30 से होगा, तो 130 बट्टा 100 कर देंगे, जिसमें हमको 39 रुपया टैली कर गया वही ऑप्शन सही होगा। 1 0 2 0 कट गया, 13 तिया 39 रुपया आ गया, यानी हम 39 रुपया दिया हुआ तो बी ऑप्शन रखे तो हमको 39 रुपया आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो एग्जाम के दृष्टि से बाई ऑप्शन यहाँ लिख लेंगे, बाई ऑप्शन, यानी एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के हिसाब से ही बनाना है। अगर ऑप्शन नंबर बी हम बैठाए नहीं टैली करता, सी बैठाते, सी भी बैठाए नहीं आंसर आया तो डी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है कि जब 4 ऑप्शन में 3 नहीं हुआ तो चौथा है कि होगा ही। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रख लेंगे और मेथड से, यानी ये जो मेथड बतलाया गया है इस मेथड से हम कभी भी नहीं बनाएंगे, है ना। यहाँ समझाने के लिए बना लिए, आप हल करके देखेंगे 30 आएगा, लेकिन यह ध्यान देना है कि हमको बाई ऑप्शन ही बनाना है। तो चलिए इसी प्रकार का कुछ और प्रश्न हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो हमको प्राप्त करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हमको ध्यान में दम रखना है कि एग्जाम में जब आता है तो हम बाई ऑप्शन ही ट्राई करेंगे, बाई ऑप्शन ही बनाएंगे। मेथड से बनाएंगे, समय काफी लगेगा, बन भी सकता है न भी बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन समय काफी लगेगा, हमको बाई ऑप्शन ही बनाना। तो देखिए पहला ऑप्शन लेके चलेंगे,
अगर पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 60 रुपया क्रयमूल, तो लाभ 60% होगा, तो 160 बट्टा 100 है ना, 1020, 16 चौके 64 रुपया आया। हमको चाहिए 75 रुपया, तो यह ऑप्शन तो नहीं होगा है ना। पी रख के देखेंगे 70 रुपया, तो 70 गुने 170 कर लेंगे, पट्टा में 100, 1020 कट गया, 17 70 है तो 7 7 49 और 7 4 11, 119 रुपया। ये तो ज्यादा हो गया, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देख लेंगे, सी में 40 है तो 40 क्रयमूल है, तो लाभ भी 40% ही रखना है, 140 बट्टा 100, 20 कट गया, 14 चौके 56 रुपया है ना, 56 रुपया आया। तो ए भी ऑप्शन गलत हुआ, तो ए बी सी रख लिया, तीनों का तीनों गलत हुआ, तो चौथा ऑप्शन जो होगा एकदम 100% सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसको चेक कर लेंगे। तो डी में है 50 रुपया क्रयमूल, तो 50% लाभ होगा, 150 बट्टा 100 कर लेंगे है ना, 1020 कट गया, 15 25 75 रुपया आ गया, तो 75 रुपया ही प्राप्त करना था, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन है ना, बाई ऑप्शन। देखिए यहाँ समझाने में समय ज्यादा लगा है ना, आप एग्जाम बनाएंगे तो अंक को देखते हुए भी माइंड में बात चला जाता है कि हमको कौन सा ऑप्शन रखना है। अगर नहीं पता चला तो चारों ऑप्शन को रख के चेक करेंगे, कम समय लगेगा, मेथड से बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमको डी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी 50 रुपया। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल के बराबर है, तो क्रयमूल बतलाओ। देखिए अभी हम लोग प्रश्न को देखा पिछला, तो इसमें लाभ की चर्चा किया था, तो इसमें हानि है, तो इसको भी ठीक उसी तरह बाई ऑप्शन ही बनाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि पहले का ऑप्शन 20 रुपया लेते हैं, यानी वस्तु का क्रयमूल 20 रुपया था, तो वस्तु का क्रयमूल 20 रुपया था, तो हानि प्रतिशत भी 20 ही लेना है। तो देखिए लाभ रहता था तो 100 में 20 जोड़ते थे, अब हानि है तो 100 में 20 घटा लेंगे, तो 80 बचेगा, 80 बट्टा 100 है ना। लाभ रहता था तो 120 बट्टा 100 लिखते थे, लेकिन हानि है तो घटा लिए, 1020 1020, यानी 8 दूनी 16 रुपया आ गया। हमको यहाँ 16 ही चाहिए था, तो ऑप्शन ए रखे तो 16 आ गया। लेकिन ध्यान देना, अगर 20 रुपया या 80 रुपया इस तरह का या वाला देगा तो हमको एक और ऑप्शन को चेक कर लेना है। तो बी ऑप्शन यदि हम चेक करते हैं, ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो 80 रुपया है, तो अगर 80 रखते हैं क्रयमूल तो 80 होगा हानि, तो 80 होगा हानि, तो 100 में से 80 गया 20 बट्टा में 100, 1020 कट गया। यहाँ भी देख रहे हैं 16 रुपया आ गया, यानी ऑप्शन ए रखे तो भी आ गया, ऑप्शन बी रखे तो भी आ गया, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वस्तु का जो क्रयमूल होगा 20 रुपया भी होगा या तो 80 रुपया भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि और वस्तु का क्रयमूल दोनों का अंक मान समान है, तो कह रहा है वस्तु का क्रयमूल है। तो देखिए हमको बाई ऑप्शन बनाते बनाते बात चला जाता है दिमाग में कि कौन सा ऑप्शन हमको रखना है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन 90 है, 90 का हम हल करेंगे तो किस नहीं आ पाएगा, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर संख्या 30 और 70 लग रहा है कि 7 या 21, इसका पूरक है एक दूसरे का, 7 या 21 आ रहा है, यानी हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऐसे चेक कर लेंगे, डायरेक्ट भी हमको चेक करते हैं। अगर 30 रुपया क्रयमूल है तो हानि भी 30 ही होगा, तो हानि 30 हुआ तो 100 में से 30 जाएगा, 70 बट्टा में 100, 1020 कट गया, कितना आ गया 21 रुपया आ गया। अगर हम 70 रुपया क्रयमूल रखते हैं, क्रयमूल 70 रुपया है, तो हानि भी 70% ही होगा, तो 100 में से 70 जाएगा 30 है ना, बट्टा में 100, तो 20 से 20 यहाँ भी काट दिए, 21 रुपया आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन रखे
30 या 70, तो दोनों से किस आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो ऑप्शन को देखते हुए भी बात माइंड में चला जाता है कि कौन ऑप्शन हम रखें ताकि हमको एक ही बार में आ जाता। तो ऐसा जो प्रश्न है ये प्रैक्टिस ही खोजता है। तो आप प्रत्येक प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आप कम समय में प्रत्येक प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की चर्चा किया है, तो यहाँ क्रय मूल्य लिख लेते हैं, अनुपात में विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5, यानी यदि हम क्रय मूल्य को 1 मानते हैं, क्रय मूल्य को 1 मानते हैं तो विक्रय मूल्य जो है 1 गुना 8/5। तो इसको रेशियो को भिन्न के रूप में है, पूर्णांक बदलेंगे तो 5:8, यानी 5 क्रय मूल्य हुआ और 8 विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ कितना हो गया, लाभ जो होगा 3 गुने 100 बट्टा में 5 कट गया 20 बार में कितना हो गया 60%। 60% का लाभ हो गया। यानी इस प्रश्न में देखेंगे कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो 60% का लाभ होगा। या इसको हम आसान से इस प्रकार से बनाएंगे, 8/5 गुना है, 8/5 गुना सेलिंग प्राइस है। देखिए ऊपर वाला सेलिंग प्राइस, नीचे वाला क्रय मूल्य, तो 5 क्रय मूल्य और 8 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया 3 गुने 100 बट्टा में 5 यानी 60%। इस प्रकार बना सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 60%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ होगा। देखिए गुना के रूप में है ना, तो 4/3 गुना है ना, 4/3 गुना है क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 4/3 गुना। तो देखिए ऊपर वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य मान लेंगे और नीचे वाला क्रय मूल्य, तो 4 रुपया विक्रय मूल्य और 3 रुपया क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया 1 रुपया का। लाभ प्रतिशत 1 गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य 3, तो कितना हो गया 33.1/3% आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकदम शॉर्टकट विधि से जाने। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बतलाएंगे, और नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है वो अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी को भी इससे लाभान्वित होगा। थैंक यू।